तो गाइज इस साल रेस्टलमेनिया की जो मेन इवेंट होने वाली है वो बिल्कुल ही फ्रेश मैच होने वाला है, बिल्कुल ही नया मैच होने वाला है। ऐसा मैच होने वाला है भाई जो तुमने कभी देखा ही नहीं होगा। मतलब ब्रॉक लेसनर वर्सेस रोमन रेंस आमने सामने आने वाले हैं पहली बार। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है, ये बात है। अरे सर क्या बात है। क्या मतलब है 7 बार इन दोनों का मैच हो चुका है? कोई बात नहीं भाई, 7 ही बार तो हुआ है। कम से कम 1000-2000 बार होना चाहिए मैच, तब जाके बोरियत आती है भाई। ये क्या बात करता है यार। अब यार देखो, ये मेरी सोच नहीं है, ये WWE की सोच है। शायद उनको ऐसा लगता है भाई कि इन दोनों के मैचेस अभी वो करा सकते हैं, इसीलिए भाई WWE कराई जा रही है। शायद उनके दिमाग में ऐसा है कि भाई 6-7 बार मैचेस कराना कोई बड़ी बात नहीं है, इसलिए भाई WWE इन दोनों के मैचेस कराई जा रही है। फॉर व्हाट? मुझे नहीं समझ आ रहा है भाई। इस वीडियो के अंदर हम पूरी भड़ास निकालने वाले हैं, और भड़ास तो अभी की तो मैं बाद में निकालूंगा। पहले मैं थोड़ा सा पास में जाकर आपको थोड़ा सा बता दूं इनकी हिस्ट्री। तो 2015 में इन दोनों के मैचेस की जो झड़ी है भाई वो शुरू हो जाती है। 2015 रेस्टलमेनिया 31 आपको याद होगा जब सेथ रॉलिंस अपना मनी इन द बैंक ब्रीफकेस कैश इन भी करते हैं। वो इनका पहला इनकाउंटर था और वो इनका वन ऑफ द बेस्ट इनकाउंटर आप कह सकते हो। उसके बाद इनका एक ट्रिपल थ्रेड मैच होता है 2016 के फास्टलेन में, जहां पर डीन एम्ब्रोस ऐड होते हैं। ठीक है, ट्रिपल थ्रेड मैच था। उसके बाद एक फैटल 4-वे मैच होता है समर स्लैम में 2017 में, जहां पर ब्रॉन स्ट्रोमैन और समो जो भी ऐड ऑन होते हैं इस मैच के अंदर। देन 2018 रेस्टलमेनिया 34 में इनका एक और रेस्टलमेनिया का मेन इवेंट होता है, जहां पर अगेन ये मैच होता है यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए। उसी साल 2018 में एक बार फिर से ये दोनों आमने सामने आते हैं ग्रेटेस्ट रॉयल रंबल पेपर व्यू में, जहां पर अगेन यूनिवर्सल चैंपियनशिप ऑन द लाइन होती है। स्टील केज मैच ही होता है। और उसके बाद उसी साल 2018 में तीसरा मैच ये रेस्टल करते हैं उस साल का, जहां पर समर स्लैम में यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए ये दोनों एक दूसरे को मेन इवेंट करते हैं। और ये 6 मैचेस इन दोनों के बीच में हुए थे, जिसमें से आपने देखा 2 मेन इवेंट रेस्टलमेनिया के थे। 2 बार समर स्लैम में ये दोनों आमने सामने आए, और फिर उसके बाद अब इनका लास्ट ईयर क्राउन ज्वेल में एक और मैच हुआ है, जो कि इनका 7वां मैच था और चौथा इनका सिंगल्स मैच। और उसके बाद WWE ने एक और मैच प्लान किया जो कि डे 1 वाले पेपर व्यू के अंदर था। हालांकि अनफॉर्चुनेटली या फिर फॉर्चुनेटली बोल लो, जो भी बोल लो, वो मैच नहीं हुआ था। और उसके बाद WWE का प्लान रेस्टलमेनिया इस साल भी भाई यही मैच, यही मेन इवेंट कराने का WWE का प्लान है। अब सोचो अगर डे 1 वाले दिन इनका मैच होता ना, तो वो इनका 8वां मैच होता और रेस्टलमेनिया में जाके फिर इनका 9वां मैच होता। और चलो ये आप मल्टी सुपरस्टार मैचेस तो साइड हटा लो, डे 1 वाले दिन जो इनका मैच होता वो इनका 5वां सिंगल्स मैच होता और रेस्टलमेनिया में इनका 6ठा सिंगल्स मैच होता। अब डे 1 वाला मैच नहीं हुआ तो रेस्टलमेनिया में इनका जो होगा मैच वो इनका 5वां सिंगल्स मैच होगा, तीसरा रेस्टलमेनिया मेन इवेंट होता। मतलब पिछले 7 सालों में ये इनका तीसरा रेस्टलमेनिया मेन इवेंट होगा। मतलब भाई समझ नहीं आ रहा है ऐसी कौन सी केमिस्ट्री है भाई जो हमें नहीं दिख रही है, जो इन WWE वालों को दिख रही है। अब चलो ठीक है, मैंने आपको इनकी हिस्ट्री बता दी। अब आते हैं इनके मैचेस के ऊपर कि मैचेस वो रहे कैसे हैं। सिर्फ रेस्टलमेनिया 31 वाला जो इनका मैच था वहां इनकी केमिस्ट्री बहुत कमाल की लगी थी। अब जो इनका क्राउन ज्वेल में मैच था उस मैच की क्वालिटी अच्छी थी। 2 मैचेस अगर आप ये हटा लो, इसके अलावा जितने भी इनके सिंगल्स मैचेस हुए हैं सब बकवास मैचेस हुए हैं। वो ऐसे मैच थे कि भाई ऐसा लग रहा था कि ये मैच कब खत्म होगा, कब आप अपने अपने घर को जाएंगे या फिर कब मतलब टीवी ऑफ करेंगे। तो भाई इस तरीके के वो मैचेस थे। अब बात करें अगर इनकी दोनों की केमिस्ट्री की, क्योंकि मुझे पता है आप में से काफी लोग बोलोगे कि भाई ऐसा तो भाई रॉक और स्टोन कोल्ड के साथ भी हुआ था, उनके बीच में भी 3 रेस्टलमेनिया मेन इवेंट हुई थी। पर भाई उन दोनों की जो केमिस्ट्री थी ना वो बहुत अलग और बहुत कमाल की केमिस्ट्री हुआ करती थी। जब वो दोनों रिंग में होते थे ना, तो चाहे कोई सेगमेंट हो चाहे कोई मैच हो, वो कमाल का होता था और उनकी केमिस्ट्री देखने लायक होती थी। पर जब इन दोनों की हम बात करते हैं, ब्रॉक लेसनर जब किसी और के साथ रेसल करते हैं ना रोमन रेंस के अलावा, तो वो बहुत अच्छे मैचेस देते हैं। सेम चीज रोमन रेंस के साथ भी है। जब वो ब्रॉक लेसनर के अलावा किसी और के साथ मैच रेसल करते हैं ना, तो वो भी बहुत अच्छे मैचेस देते हैं। बट जब ये दोनों आमने सामने आते हैं ना, तो फिर इन दोनों की जो केमिस्ट्री है ना वो इतनी अच्छी नहीं नजर आती है। केमिस्ट्री बहुत बड़ा रोल प्ले करती है रेसलिंग के अंदर भी, जैसे कि बाकी जगह प्ले करती है, वहां पर भी भाई आपको अच्छी केमिस्ट्री चाहिए दोनों में, तभी मजा आता है। अब ये केमिस्ट्री वैसी केमिस्ट्री अगर मैं आपको करंटली बताऊं तो जैसा कि आपने सैमी ज़ेन केविन ओवेंस के मैचेस में देखा होगा, बहुत अच्छी केमिस्ट्री है इन दोनों की। इसके अलावा अगर आप देखो रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस के बीच में वो केमिस्ट्री नजर आती है। अगर आप इन दोनों की कराते ना 3 रेस्टलमेनिया मेन इवेंट, भाई कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि इन दोनों की केमिस्ट्री अच्छी है। ये दोनों जब आते हैं रिंग के आमने सामने तो अच्छे मैचेस होते हैं। बट ब्रॉक लेसनर और रोमन रेंस जब एक दूसरे के साथ रेसल करते हैं तो फिर वो इतनी अच्छी केमिस्ट्री इन दोनों की नहीं नजर आती है। अब ठीक है, अगर इनका मैच एक बार हो गया था वो कोई दिक्कत नहीं थी, दूसरी बार हो गया था वो भी कोई दिक्कत नहीं थी। पर आप इतनी बार मैचेस करा रहे हो, और उससे बड़ी बात है रेस्टलमेनिया में आप तीसरी बार इनका मैच करा रहे हो। भाई रेस्टलमेनिया की मेन इवेंट ना बहुत बड़े बड़े सुपरस्टार्स को नसीब नहीं हुई है, पर यहाँ पर भाई आप एक ही मैच बार बार करा रहे हो, ये बहुत खराब चीज है। ठीक है, आपको रोमन रेंस को मेन इवेंट में रखना
है भाई रखो, मेरे को उससे कोई दिक्कत नहीं है। ब्रॉक लेसनर को रखना है वो भी रखो, पर भाई मैच तो अलग करवा लो, कोई ओपोनेंट्स तो इन दोनों के दूसरे दिलवा दो ना भाई। एक ही मेन इवेंट आप बार बार कराए जा रहे हो, बार बार कराए जा रहे हो, समझ से बाहर है। और वो मैच जो मेन इवेंट होना चाहिए था आपका, उसको आप कब करा रहे हो? रॉयल रंबल में। ब्रॉक लेसनर वर्सेस बॉबी लैशले, भाई ये किस किस का ड्रीम मैच नहीं है मेरे को ये बता दो आप पहले। इतने लोग इस मैच का वेट कर रहे थे ना कि कब ये मैच होगा, कब ये मैच होगा। अब ये मैच हो रहा है तो कब हो रहा है? रॉयल रंबल में। और सिर्फ ये फिलर का काम कर रहा है, सिर्फ ये फिलर का काम कर रहा है मैच। सिर्फ आपको रॉयल रंबल में कोई बड़ा मैच चाहिए, वहां पर उसी को यूज करने के लिए ये मैच बनाया जा रहा है। अदरवाइज WWE का कोई इस मैच में कोई खास दिलचस्पी नहीं है, जबकि ये मैच ड्रीम मैच है। ये मैच रेसलमेनिया को मेन इवेंट करना चाहिए था, बट यहाँ पर WWE क्या मेन इवेंट करा रही है जो ऑलरेडी हम 2 बार देख चुके हैं। ठीक है, वो जो मेन इवेंट्स हुई थी वहां पर रोमन रेंज फेस थे और ब्रॉक लेसनर हील थे। अब जो है कैरेक्टर्स जो है वो अदला बदली हो चुके हैं, पर वो तब मजा आता जब इन दोनों के बीच में क्राउन ज्वेल में कोई मैच ना होता, डे 1 में कोई मैच ना बिल्डअप होता। और ये जो इतने महीनों से इनकी फ्यूड चल रही है, ये तब ना स्टार्ट हुई होती, अब स्टार्ट हुई होती। ये फ्यूड अब स्टार्ट होनी चाहिए थी और अब इनका मैच होना चाहिए था, सिर्फ एक मैच होना चाहिए था। वहां पर आप ब्रॉक लेसनर को जिताते, तब जो है वो भाई मैच में मजा आता और मैच वो होता कि हाँ भाई ये रेसलमेनिया मेन इवेंट लेवल मैच है। और भाई ढीठ पने की भी ना हद होती है। मतलब ठीक है भाई, रोमन रेंज को कोविड हो गया, अनफॉर्चुनेटली था और वो मैच नहीं हो पाया, कैंसिल हो गया। WWE चैंपियन बना दिया गया ब्रॉक लेसनर को। ठीक है, ये सब चीज जो है हो गई। अब जब ये चीज हो गई थी तो भाई जरूरी है वही मैच करवाना है। ठीक है भाई, ब्रॉक लेसनर अगर उधर चले गए थे तो आपको ब्रॉक लेसनर वर्सेस बॉबी लैशले का मेन इवेंट कराना चाहिए था। मतलब आपसे मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा यार, अगर ब्रॉक लेसनर और रोमन रेंज का मैच है और दूसरी तरफ ब्रॉक लेसनर और बॉबी लैशले का मैच है, इन दोनों मैच में से आपको एक मैच पिक करना है और आप जिस मैच को पिक करोगे वही मैच आप देखोगे। अदरवाइज जो दूसरा मैच होगा वो आपको कभी देखने को नहीं मिलेगा। तो आप कौन सा मैच देखना चाहोगे? ऑब्वियसली यार आप सब लोग चाहोगे कि बॉबी लैशले और ब्रॉक लेसनर का मैच हो। और अगर मैं आपको बेटर अभी तरीका बताऊं कि किस तरीके से ये चीजें जो है वो बेटर तरीके से हैंडल हो सकती थी, तो मेरे हिसाब से यहाँ पर ऑफ कोर्स WWE चैंपियन आपको ब्रॉक लेसनर को बना दिया, आपने बनवा दिया, जो भी है ठीक है, वो सही चीज है। उसके बाद जो चॉइस होनी चाहिए थी रॉयल रंबल में, वो होनी चाहिए थी बिगी वर्सेस ब्रॉक लेसनर का आप मैच कराते रॉयल रंबल में। रॉयल रंबल अच्छा पेपर व्यू है, एक बड़ा मैच आपको मिल जाता। और ब्रॉक लेसनर का मैच बॉबी लैशले के साथ होना चाहिए था रेसलमेनिया में। बॉबी लैशले को आप रॉयल रंबल मैच जितवाते और वो चैलेंज करता ब्रॉक लेसनर को। वो बोलता हाँ भाई ये मेरा ड्रीम ओपोनेंट है, कब से फाइट करना चाह रहा था, मौका मिला मेरे को, अब मैं इसको चैलेंज कर रहा हूँ। इस तरीके से स्टोरी बनती। आपको भी पता है भाई बॉबी लैशले ने बहुत बार ओपनली बोला है कि मैं ब्रॉक लेसनर को फेस करना चाहता हूँ, कमेंट्स भी किए, ट्वीट किए, तो ये अच्छा स्टोरी लाइन बनती और उसके बाद वो चैलेंज करते ब्रॉक लेसनर को। ब्रॉक लेसनर को वो हराते रेसलमेनिया में। ब्रॉक लेसनर को हराते तो भाई ये बंदा ना अलग लेवल पर जाता, उस लेवल पर जाता जहां पर ये डिजर्व करता है। अब आपने सुपरस्टार्स यार बनाए हैं ना, जैसे ड्रू मैकिंटायर बनाया है, रोमन रेंज बनाया है, या आपने सेथ रॉलिंस बनाया, तो उसी लेवल का सुपरस्टार आपको बॉबी लैशले को बनाना है और उसके लिए आपको ये विक्ट्री बॉबी लैशले को देनी चाहिए थी। तो इस तरीके से ये चीजें होती, बेटर होता। और रॉयल रंबल में आप बिगी के साथ कराते ब्रॉक लेसनर का मैच, कोई दिक्कत नहीं थी। वो फैटल 4 वे में आप बिगी को जितवाते, या चलो वो फैटल 4 वे आप वहां करवाते ही नहीं और बिगी को आप रीमैच दे देते रॉयल रंबल में, और फिर बॉबी लैशले और ब्रॉक लेसनर का मैच कराते मेन इवेंट में रेसलमेनिया के। भाई मैचेस जो मेन इवेंट के होते हैं ना रेसलमेनिया के, या फिर जो रेसलमेनिया के मैचेस होते हैं ना, वो आपको हमेशा याद रहते हैं जिंदगी भर। जो ये छोटे मोटे पेपर व्यूज हो गए, रॉयल रंबल भी बड़ा पेपर व्यू है, पर भाई जो रेसलमेनिया के मैचेस होते हैं ना वो आपको हमेशा याद रहते हैं। मैं आपसे ये पूछूंगा कि रॉक और स्टोन कोल्ड कितनी बार आमने सामने आए हैं रेसलमेनिया के अलावा, तो आपको याद नहीं होगा। पर अगर मैं आपसे ये पूछूंगा कि रेसलमेनिया में कितनी बार आमने सामने आए हैं, तो आप बोलोगे 3 बार। वही मैं वजह बता रहा हूँ कि रेसलमेनिया के मैचेस आपको याद रहते हैं। तो यही मैं कहने का मतलब है, ये मैच आपको रेसलमेनिया में कराना चाहिए था। ये रेसलमेनिया वर्दी मैच है और बिगी के साथ आप रॉयल रंबल में करा सकते थे ब्रॉक लेसनर का मैच, जो कि एक अच्छा खासा मैच होता। इधर आप रोमन रेंज के लिए बहुत सारे आइडियाज है, बहुत सारी चीजें जो कि रोमन रेंज के लिए करा सकते थे। ड्रू मैकिंटायर इतने समय से आप उसको बना रहे हो, 2 साल से लगभग आप सुपरस्टार को उस लेवल का बना रहे हो, बनाया भी आपने, अच्छी बुकिंग उसको मिलती है, तो क्यों ना ड्रू मैकिंटायर सीधा रख के रोमन रेंज को चैलेंज करते और इन दोनों का यूनिवर्सल चैंपियनशिप मैच होता रेसलमेनिया में। फिर वहां अगर आपको रोमन रेंज से टाइटल लेना था तो भाई ले भी सकते थे। ड्रू मैकिंटायर इस लेवल के बन चुके हैं कि वो रोमन रेंज को हरा सकते हैं, क्लीन चैंपियनशिप ले सकते हैं। तो अगर आपने किसी सुपरस्टार को बनाया है उस लेवल का, तो भाई यूज करो आप, अगर आपको करना पड़ रहा है। और अगर आपको स्टिल रोमन रेंज को यूनिवर्सल चैंपियन रखना होता तो वो भी अच्छा था, आपको ड्रू मैकिंटायर जैसी बड़ी विक्ट्री मिलती है अपने टाइटल रेन में, तो वो भी आपके लिए अच्छा था। देन अगर चलो ठीक है ड्रू मैकिंटायर आपको नहीं रखना है, आपको कोई लेजेंड चाहिए, कोई बड़ा पुराना रेसलर चाहिए, तो जॉन सीना एक और ऑप्शन थे। ऑफ कोर्स जॉन सीना आके उनको डायरेक्ट चैलेंज नहीं कर सकते बिकॉज क्लीन वो हारे थे रोमन रेंज से। तो यहाँ पर आके आप एक लॉजिक बता सकते थे जॉन सीना का कि भाई वो रिकॉर्ड तोड़ना चाहते हैं स्ट्रिक्ट प्लेयर का, और वो आकर जो है वो कोई फैटल 4 वे, फैटल 5 वे मैच जीते या फिर एलिमिनेशन चेंबर का कोई मैच जीते। चलो रॉयल रंबल आप नहीं जिताते उनको बिकॉज कई बार वो जीत चुके हैं, नए सुपरस्टार्स को मौका मिलना चाहिए, तो इसलिए चलो आप रॉयल रंबल ना जिताते, बट और भी बहुत सारे तरीके थे जो कि जॉन सीना जो है वो चिप इन करके उस मैच के अंदर आते और उस मैच को जीतते, चैलेंज करते रोमन रेंज को डीथ्रोन करते यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए, एक रिकॉर्ड बनता, रिक फ्लेयर को रिकॉर्ड को वहां पर तोड़ते, और भाई
रेसलमेनिया को आप याद रखते, इस रेसलमेनिया को आप याद रखते इस मोमेंट के लिए। आप बोलते हो ना रेसलमेनिया में बड़े मोमेंट्स चाहिए, ऐसे मोमेंट्स चाहिए जो जिंदगी भर याद रहे। ये मोमेंट जिंदगी भर नहीं भूलता कोई, चाहे मतलब 100-200 साल, ये मोमेंट हमेशा याद रहता अगर WWE इस तरीके से बनाती। चलो ठीक है, आपको जॉन सीना को रीमैच नहीं देना है यहाँ पर, तो भी आपके पास ऑप्शन है। सेथ रॉलिंस को आप रॉयल रंबल मैच के अंदर डालो, सेथ रॉलिंस को रॉयल रंबल मैच जितवाओ, वो चैलेंज करेंगे यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए रोमन रेंज को, क्योंकि अनफिनिश्ड बिजनेस है इन दोनों का। आपको पता है लास्ट में जब स्मैकडाउन में वो थे तो चैलेंज करने वाले थे, नहीं कर पा रहे थे किसी भी चीजों की वजह से। यहाँ पर उनको मौका मिलता है, चैलेंज वो करते उनको और एक बड़ा मैच देखने को मिलता है, रोमन रेंज वर्सेस सेथ रॉलिंस। भाई ये एक ऐसा मैच है, ये केमिस्ट्री इन दोनों की जो आप कभी भी देखना चाहोगे। रेसलमेनिया में इनका वैसे भी कभी मैच नहीं हुआ है सिंगल्स, तो यहाँ पर मैच होता तो एक अलग ही लेवल का मैच होता और हर कोई देखना चाहता इस मैच को। तो दो बड़े मैच आपको मिल जाते, बॉबी लैस्ली वर्सेस ब्रॉक लेसनर। इधर आप रोमन रेंज और सेथ रॉलिंस का कराते, या फिर रोमन रेंज ड्रू मैकिंटायर का कराते, या फिर रोमन रेंज और जॉन सीना का कराते, या इसके अलावा और भी आप मैचेस जो है वो ओपन कर सकते थे और आप दोनों दिनों की मेन इवेंट सेटअप कर सकते थे। तो ये चीज थी, अगर इस तरीके से WWE चीज को हैंडल करती तो ज्यादा बेहतर रहता। अब एक और जो चीज फिलहाल चल रही है वो है रॉयल रंबल। रॉयल रंबल कौन जीतेगा? अगर आप विनर टेक ऑल करा रहे हो तो फिर रॉयल रंबल वाला क्या करेगा भाई जीत के? वो मतलब किसको चैलेंज करेगा? क्योंकि ये दोनों तो आमने सामने हो जाएंगे चैलेंज, मतलब ये दोनों एक दूसरे को करेंगे। तो रॉयल रंबल जो मैच जीतेगा भाई वो क्या करने वाला है? वो किसको चैलेंज करने वाला है? वो मतलब UFC चैंपियन को चैलेंज करेगा, या वो AEW वर्ल्ड चैंपियन को करेगा चैलेंज, या वो वुमेन्स चैंपियन को चैलेंज करेगा, या वो भाई 24/7 चैंपियन को चैलेंज करेगा? किसको चैलेंज करेगा ये यहाँ पर सवाल है। अब बहुत सारे यहाँ पर स्पेकुलेशंस लोग लगा रहे हैं, बहुत सारी रूमर्स तो नहीं खैर, बट स्पेकुलेशंस आ रही है। लोग बोल रहे हैं कि बॉबी लैस्ली रॉयल रंबल में हारेंगे, उसके बाद वो फिर जीत के वो चैलेंज करेंगे इन दोनों को और एक ट्रिपल थ्रेट मैच बनेगा। कुछ लोग का मानना है सेम यही चीज ब्रॉक लेसनर के साथ होगी, यानी कि वो हारेंगे रॉयल रंबल में, उसके बाद वो रॉयल रंबल मैच जीतेंगे और वो फिर चैलेंज करेंगे रोमन रेंज को और फिर यूनिवर्सल चैंपियनशिप मैच बनेगा दोनों का। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि भाई रॉयल रंबल के दिन जो मैच है इन दोनों का, वहां पर रोमन रेंज आकर इंटरफेयर करेंगे, बॉबी लैस्ली उस दिन चैंपियन बनेंगे और फिर ब्रॉक लेसनर जो है वो अपना बदला लेने यूनिवर्सल चैंपियनशिप मैच जीतने के लिए चले जाएंगे रेसलमेनिया में, और इधर जो रॉयल रंबल मैच जीतेगा वो बॉबी लैस्ली को चैलेंज करेगा WWE चैंपियनशिप के लिए। तो ये भी एक सिनेरियो है जो कि बन सकता है। अब इनमें से क्या होने वाला है क्या नहीं होगा ये तो खैर बात की बात है, बट आई होप भाई जो WWE रायता फैला रही है इस रायते को वो समेटे, अच्छे ढंग से समेटे, तभी चीजें बेटर होगी। बिकॉज इस वक्त जो रायता फैलाया हुआ है WWE ने बहुत ही बेकार है, एंड आई विश एंड आई प्रे कि भाई वो मैच देखने को ना मिले। वो मैच अगर कराना है भाई रेसलमेनिया से पहले करा दो, रेसलमेनिया में मत कराओ। रेसलमेनिया की मेन इवेंट खराब मत करो। रेसलमेनिया की मेन इवेंट में एक ऐसा मैच होना चाहिए जो कि हमने पहले कभी नहीं देखा है, तभी मजा आता है भाई। रेसलमेनिया में अगर आपने ऐसा मैच कराया जो 8वीं-9वीं बार हो रहा है तो क्या फायदा साला उस मैच का? ऐसा मैच हो भाई जो पहली बार हो रहा हो, दूसरी बार हो रहा हो, तो फिर मजा भी आता है उसको देखने में। खैर एनीवे ये बात की बात है, लेट्स सी कैसे होता है। यही सब था आज की वीडियो के अंदर और काफी लंबी वीडियो हो चुकी है, काफी लंबे समय के बाद मैंने इतनी लंबी वीडियो बनाई है, बट जो भी है वो है। और आप मुझे नीचे कमेंट करके बताओ कि भाई आपको कौन सा मैच देखना है, बॉबी लैस्ली वर्सेस ब्रॉक लेसनर या फिर रोमन रेंज वर्सेस ब्रॉक लेसनर? कौन सा मैच आप चाहोगे देखना रेसलमेनिया की मेन इवेंट में, वो मुझे कमेंट करके बता सकते हो। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट वगैरह जो तुम्हें करना है भाई कर सकते हो अपने मन से। अगली वीडियो के अंदर हम मिलेंगे, टिल देन लव यू ऑल एंड कीप फाइटिंग।